a इज नॉट ग्रेटर देन 5 के a की वैल्यू 5 से ग्रेटर नहीं है और आउट ऑफ अस्सलाम वालेकुम गाइस, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जिस सिर्फ और सिर्फ इफ को अंडरस्टैंड किया था, आज हम करने वाले हैं इफ एल्स। इफ एल्स क्या होता है, आपको नाम से पता चल रहा है कि इफ का मतलब होता है अगर, मीन कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो फिर क्या करे, इफ के ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दे। अगर नहीं होती एल्स कैसी चॉइस है, अगर कंडीशन रॉन्ग हो जाती है तो एल्स पे चला जाएगा, एल्स के ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। मैं नीचे एक सिंटेक्स दिया हुआ है, इसको देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ब्लॉक है ये किसका है, ये इफ का ब्लॉक है। इफ के ब्लॉक के अंदर क्या होगा, सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेगा, अगर तो ये कंडीशन हुई ट्रू तो ये जो स्टेटमेंट्स है इफ की ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है, ये इफ की जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इनको एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट करने के बाद इस ब्लॉक से जो ये लाइन में लगाई, इस ब्लॉक से बाहर आके लास्ट में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसके बाद जो स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट्स वहाँ पर लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो अगर तो ये कंडीशन होती है रॉन्ग, मीन के फॉल्स होती है, फॉल्स होने के बाद क्या आएगा, ये इफ को नहीं चेक करेगा, डायरेक्ट एल्स पे आ जाएगा, इफ को चेक नहीं करेगा, इस स्टेटमेंट को एल्स पे आएगा, एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी होंगी इनको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक, जो भी लिखा हुआ इसके अंदर वो एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ से बाहर आ जाएगा, बाहर जो चीज़ें लिखी होंगी वो उनको भी एग्जीक्यूट कर देगा। ये इफ का सिंटेक्स है। यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है, कंडीशन चेक कर लो। यहाँ पे आप अगर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर हुई ट्रू तो ट्रू करने के बाद बॉडी के अंदर आ जाएगा, इफ की बॉडी के अंदर आने के बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर क्या करेगा, बॉडी से बाहर आ जाएगा, मीन कि यहाँ एंड पे आ जाएगा। ये इसकी बॉडी है और ये इसका आउट है। अगर तो कंडीशन होती है फॉल्स, एल्स की बॉडी में जाएगा, मीन के एल्स में आ गया, इसमें आने के बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद आउट ऑफ द बाउंड्री आ जाएगा, स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ के बिल्कुल बिलो पे यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स होंगे उनको एग्जीक्यूट कर देगा। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ पे कि मैंने इंट आई लिया, इंटीजर टाइप का आई ले लिया, वेरिएबल 20, उसके आई के अंदर 20 स्टोर करवा दिया। यहाँ पे इफ लगी हुई है, अगर आई की वैल्यू 15 से स्मॉलर हुई, मीन के आई की वैल्यू 15 से स्मॉलर हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ना हुई तो एल्स के अंदर आएगा, एल्स की स्टेटमेंट क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करें, इफ आई स्मॉलर देन 15, आई की वैल्यू का 20, क्या 20 15 से स्मॉलर है, नहीं, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, तो एल्स की आउटपुट देगा, मीन के आई इज ग्रेटर देन 15, ये आपको रिजल्ट मिलेगा। सही है, कंडीशन फॉल्स होने के बाद उसके बाद इस बाउंड्री से बाहर आ जाएगा, इफ के ब्लॉक से बाहर, यहाँ से ये कर्ली ब्रैकेट्स है ना, इसके बाहर आएगा, फिर रिटर्न 0, मीन कि जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी होगी, सपोज आप सी आउट लिखो लो यहाँ पे, आउट ऑफ द इफ बॉडी, तो यहाँ पे आप लाइन एज इट प्रिंट करवा लो। उसके बाद आपको फ्लो चार्ट दिया होगा, यहाँ पे फ्लो चार्ट के जरिए समझाता हूँ। अगर आई की वैल्यू क्या हो, सपोज मैं आई की वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ, अब लिखता हूँ 5, क्या लिखता हूँ 5। अब चेक करें, आई की वैल्यू स्मॉलर देन 15 है, जी 15 है, क्योंकि आई स्मॉलर देन 5 की वैल्यू 15 से स्मॉलर ही होती है, तो इसको एग्जीक्यूट करेगा और आपकी आउटपुट क्या आएगी, आई इज स्मॉलर देन 15, और उसके बाद एल्स के ब्लॉक पे चला जाएगा। तो इसका ये आगे फ्लो चार्ट वही दिया हुआ है। अब आपको मैं इसका लाइव डेमो देता हूँ डेव C++ पे। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक इंट ए लिया, इंट ए के अंदर मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ 10 रखने के बाद यहाँ पे मैं इफ ब्लॉक लगा रहा हूँ कि अगर ए की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर हो किससे, 5 से, तो क्या हो, इफ का ब्लॉक हम बना लेते हैं यहाँ पे। सही है, इफ का ब्लॉक बनाया, इफ के ब्लॉक के अंदर हम आते हैं, यहाँ पे करते हैं क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं सी आउट। ठीक है, यहाँ मैं एक लाइन एज इट इज प्रिंट करवा रहा हूँ, ए, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, ग्रेटर देन 5, जस्ट मैं ये लिख रहा हूँ, एक लाइन प्रिंट करवा रहा हूँ। अगर ये ए की वैल्यू क्या आई, 5 से ग्रेटर हुई, सही हो गया। फिर अब मैं एल्स लगा रहा हूँ, एल्स की कंडीशन यहाँ पे एल्स लगाया, एल्स की मैंने यहाँ ये ब्रैकेट्स लगाई, लगाने के बाद क्या किया है, इसके अंदर मैं एक लाइन लिख रहा हूँ सी आउट, यहाँ ए इज नॉट ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर देन 5, सही है। तो ये दो स्टेटमेंट्स लिख दी। ये मैं आगे नेक्स्ट लिख रहा हूँ आउट, सी आउट लिख रहा हूँ यहाँ पे एज इट इज, सी आउट आउट ऑफ इफ एल्स, मीन कि इफ एल्स के बाहर है हम। यहाँ ये लाइन आपकी एज इट इज प्रिंट होगी, या जो भी करवाएंगे यहाँ पे प्रिंट होगी। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एंडल, ताकि ये किस पे लाइन पे चला जाए, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवाए। ये भी लिख देता हूँ एंडल, इसके लास्ट भी कर देते हैं हम एंडल। एंडल का पता है ना आपके पास, आपको कि नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। तो इसको अब करते हैं अब सेव करने के बाद करेंगे इसको कंपाइल।
तो सेव कर रहा हूँ मैं इसको ऐसे ही एज इट इज़। तो आए कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइल करने के बाद एरर दे रहा है कि इसका सी जो है स्मॉलर है, ठीक है सी मैंने लार्ज लिख दिया है। तो आगे गेन कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद कोई एरर नहीं आया। अब इसको रन करते हैं, कह रहा है ए इज़ ग्रेटर देन 5। यहाँ पे आपको मैं ग्रेटर करके दिखाया था, मैंने आई की जगह यू लिख दिया है, वो ईज आना था सॉरी। तो देख लें फिर भी आप ए इज़ ग्रेटर देन 5 मीन के ए की वैल्यू 5 से ग्रेटर है। तो आउट ऑफ इफ एल्स, आउट ऑफ इफ एल्स देखिए ये लाइन एज इट इज प्रिंट हो गई है। अब मैं कर क्या रहा हूँ, अब मैं इस ए की वैल्यू रखता हूँ 2, सो इतनी रख दिया। चलो अब करते हैं कंपाइल अगेन, कंपाइल करने के बाद इसे रन करता हूँ। रन करने के बाद आप चेक करें हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है। आउटपुट में चेक करें, यहाँ पे मैं इसको स्मॉल करता हूँ, यहाँ पे चेक करें इसका क्या आ रहा है रिजल्ट। देखें कह रहे ए इज नॉट ग्रेटर देन 5 के ए की वैल्यू 5 से ग्रेटर नहीं है। और आउट ऑफ इफ एल्स अगेन वही एज इज प्रिंट हो रहा है। मैंने आपको कहा ये कंडीशंस चेक करने के बाद जो इफ एल्स के ब्लॉक के बाहर वैल्यू होगी वो एज इट इज प्रिंट होगी ही होगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेस्टेड इफ के बारे में पढ़ेंगे।